और सरकार के बिना कोई टी कैसे लगाएगा। ये बात तो मैंने पहले क्लियर करी है कि जैसा हमने देखा है, वो टी का साइज भी देखा था, उस सेम उसका सामान, उस टाइप की टी लगना, ये इत्तेफाक नहीं था। और अब मेरा तो सरकार से स्पष्ट निवेदन है कि तुम अमृत महोत्सव बनाओ आजादी का, और दूसरी तरफ लोगों को, एक गांव को पानी पिलाने के लिए तुम इस तरीके की हरकत करो तो लगा दी टी काय की राजनीति है, दूसरे दिन घर चले जाएंगे, फिर कोई तुम्हारे खिलाफ भाषण नहीं देगा। चेंज कर दो, उनको कह दो अब चेंज कर दो। कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा। मैं एमएलए रहा हुआ हूं, इनसे बड़ा सूबा ये तुम्हारा पूरा हरियाणा है, इतने तुम्हारे 2 जिले हैं, इनसे बड़ा आपके रणवीर गंगवा जी को और आपके इरिगेशन मिनिस्टर को और आपके पीएचडी मिनिस्टर को, सबको ट्रेंड कर देगी जनता। आप पत्रकार लोग ट्रेंड कर दोगे, आप निकाल लाओगे जगह जगह से, लोग फोन करके बता देंगे हमारे गांव में ऐसा करा है। भूतों की कोई व्यवस्था है क्या आपके हरियाणा में? हमारे राजस्थान में तो नहीं है भूत। भूतिया कोई डिपार्टमेंट है क्या आपके यहाँ? भाई आपके यहाँ कोई अलग से भूतिया डिपार्टमेंट खुला हुआ हो, जो रात को भूतिया डिपार्टमेंट जागरूक होकर के काम कर जाता हो और दिन में वो डिपार्टमेंट गायब हो जाता हो, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। भाई आप सबको विदित है, आप सब लोग शामिल भी रहे और आपने देखा भी है, ये आज पिछले 40-42 दिन से आंदोलन चल रहा है। चन्नत गांव जो ये राजली से लेकर के राजसी पाइपलाइन जा रही है, इस पाइपलाइन में से कनेक्शन मांग रहा है 6 इंची। और जब आंदोलन करार इन्होंने भूख हड़ताल करी, आंदोलन मजबूत हुआ, तो सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने आकर के उसमें 6 इंची एक पाइप देने का काम करा, टी लगा दी बाकायदा। जो 36 इंच की पाइप है, जो है शायद मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी कई बार की होगी, उसकी टी का लग जाना इत्तेफाक नहीं था। वो आंदोलन की जीत थी, और आंदोलन की जीत के बाद प्रशासन ने इस गांव को पानी पिलाने के लिए वो कदम उठाया, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या साजिश हुई, क्या रणनीति बनाई, वो टी वापस पाड़ ली गई, लोगों पर झूठे मुकदमे करे गए, ये कह करके कि आपने इस लाइन को डिस्टर्ब करा है। जबकि टेक्निकल बात ये है कि जो हमने सारा सोशल मीडिया से आपके जरिए देखा है, लोगों से सुना है, ये हो ही नहीं सकता कि किसी तरीके से उस पाइप को कोई प्राइवेट आदमी छेड़ सके और उसमें दूसरी टी ला करके लगा दे। वो तो कोई उस टेक्निकल आदमी डिपार्टमेंट का एक्शन एएन और उनकी हाइड्रा आई है, उनकी जेसीबी आई है, उनके स्टोर से सामान आया है और फिर आकर के टी लगाई गई। फिर दबाव में आकर के इन्होंने इस गांव के साथ क्या दुश्मनी निकाली है, इन्होंने इस टी को वापस पाड़ा, फिर लोगों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाने की तक की नौबत आ गई, आंसू गैस चलाई, और इन्होंने मुकदमे दर्ज करे हैं। और मुकदमे में ये कहा गया कि आपने इसमें टी लगा ली। हम समझते हैं कि ये चीज हिंदुस्तान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गांव में रहने वाले आम मजदूर किसान हैं, उनके साथ इस तरीके की ज्यादती कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई चन्नत अकेले गांव की घटना नहीं है, राजस्थान के लोगों ने इस घटना को अप्रिशिएट करा है, इसको देखा है और देख करके ये महसूस करा है कि हम किसी को इतना जलील नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम समर्थन करने के लिए आए हैं। बाकायदा हमने चन्नत के किसान साथियों को और यहाँ की जनता को आश्वस्त करा है, जब भी आप याद करोगे हजारों हजार लोग साथ लेकर के आएंगे। आपके समर्थन में कार्यक्रम करना पड़ा, आपके समर्थन में कार्यक्रम करेंगे, और आपके यहाँ आंदोलन में शामिल होना पड़ा, आंदोलन में शामिल होंगे। पहले भी इस टाइप की सरकारों को लोगों ने झुकाया है, आगे भी झुकना पड़ेगा। एक सरपंच सत्यवान जी, उनका कहना है कि टी लगाने में मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। 15-15 दिन, 10-10 दिन इस भयंकर गर्मी में 14 घंटे का दिन होता है, और अपने 4 घंटे खाना नहीं खाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में। कोई भूख हड़ताल पर 10-10 दिन रहा है, तो ये नौबत तो थी ना। और मुख्यमंत्री के बिना और सरकार के बिना कोई टी कैसे लगाएगा। ये बात तो मैंने पहले क्लियर करी है कि जैसा हमने देखा है, वो टी का साइज भी देखा था, उस सेम उसका सामान, उस टाइप की टी लगना, ये इत्तेफाक नहीं था। और अब मेरा तो सरकार से स्पष्ट निवेदन है कि तुम अमृत महोत्सव बनाओ आजादी का, और दूसरी तरफ लोगों को, एक गांव को पानी पिलाने के लिए तुम इस तरीके की हरकत करो तो झूठा बेमानी है आपका अमृत महोत्सव। रही बात इस जल जीवन मिशन के दूसरे अमृत 2 का, जो ये कह रहे हैं, ये कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इस पानी में से, अरे पानी पर कहां लिखा हुआ है ये हांसी का पानी है, ये चन्नत का पानी है? कहीं नहीं लिखा होता पानी पर किसका पानी। अब ये बात हो गई, अब पानी वो पिएगा जिसमें ताकत है। मंत्री और विधायक का कहना है कि पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो टी है उस पर राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहिए?
लगा दी टी काय की राजनीति है, दूसरे दिन घर चले जाएंगे, फिर कोई तुम्हारे खिलाफ भाषण नहीं देगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग गया और 40% हरियाणा सरकार का, तो उसमें जो बंद की बंद हरियाणा में कहीं भी नहीं दी गई है, शहर के लिए स्पेशल ये अमृत 2 योजना चेंज कर दो, उनको कह दो अब चेंज कर दो, कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा। मैं मिल रहा हुआ हूँ, इनसे बड़ा सूबा ये तुम्हारा पूरा हरियाणा है, इतने तुम्हारे 2 जिले हैं, इनसे बड़े सूबे में काम करा हुआ है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी पिलाना है। यहाँ से आगे जो चन्नत गांव है, यहाँ से आगे नहर तक लेके जाओ, इसको 36 इंच की जगह 38 इंच डाल लो, बात खत्म। 2 इंच के घेरे में पानी 6 इंच का पानी निकल जाएगा इधर से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी है कि 7 गांव इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी कर्नाटक के। कर्नाटक के आए हैं, महाराष्ट्र के आए हैं, जगह जगह से आ जाएंगे। ये चन्नत का आंदोलन और लंबा चलेगा, आपके रणवीर गंगवा जी को और आपके इरिगेशन मिनिस्टर को और आपके पीएचडी मिनिस्टर को, सबको ट्रेंड कर देगी जनता। आप पत्रकार लोग ट्रेंड कर दोगे, आप निकाल लोगे जगह जगह से, लोग फोन करके बता देंगे हमारे गांव में ऐसा करा है। दूसरी बात, सवाल इसमें पानी पिलाने का है, ये कहीं नहीं है कि ये शहर का पानी है गांव का पानी, ये पाइप शहर की ये गांव की। मैनेजमेंट करना है पीएचईडी ने, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने मैनेजमेंट करना है किसी को पानी पिलाने के लिए। ये बिना काम की कोरी बकवास और लफाजी है कि ये राज में है इसलिए इनको मजे आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोज हो जाएंगे। और ये चन्नत की जनता अकेली नहीं है, इनको कोई गलतफहमी है, अकेली नहीं है। इनको आज साथियों को हमने आह्वान करा है कि आप गांव-गांव जाइए, लोगों को बताइए। आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। आज हम चुप रहेंगे तो ये सब गाँवों के साथ ऐसे ही करेंगे। आपके आज पहुंचने से कितना मजबूत हो ये धरना? ये तो वक्त बताएगा आगे का। आज तो खूब मजबूत लगा मेरे को, अब तो इससे आगे बड़ी संख्या बढ़ेगी, या साथी जो सुझाव हमने आंदोलनों के अनुभव हमारे वो साझे किए हैं उनको लागू करेंगे। और ये जो अभी रोड बराबर चल रहा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं अगली बार आऊँ तो ये रोड चलता नहीं मिलेगा। इतने लोग आ जाएंगे यहाँ कि लोगों को बैठने की जगह नहीं, पूरे रोड पर टेंट ही टेंट होगा। जो हर 1 मिनट में 20 साधन गुजर रहे हैं ना, इनको रास्ता और तलाशना पड़ेगा। एक ये भी बात निकल के आ रही है कि जो मौके के विधायक हैं और मंत्री जी हैं वो गलत इनपुट्स दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, इस बात में मुख्यमंत्री के पास इनपुट सिर्फ मंत्रियों और विधायकों से नहीं जाते, मुख्यमंत्री के पास 1000 हथियार होते हैं इनपुट्स के। इसलिए मुख्यमंत्री और इनके इनपुट पर डिपेंड नहीं है, पाप कर रखा है और इस पाप की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और मैं तो लोगों से कहा है, भाई नायब सिंह सैनी को तो है 1000 काम, अब तुम्हारे नज़दीक में कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, इस आंदोलन को मजबूत रखो। पूरे देश से गांवों के लोग आएंगे, पीड़ित है जनता। कितना बड़ा घोषणा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और गांव पैसा, तार तार हो गई पूरी छवि, हरियाणा की सरकार की छवि तार तार हो गई। किसी को नहीं पता था कि आपके यहाँ कोई गांव पैसा भी मर रहा है। इन बेईमानों की साजिशों की वजह से सारी दुनिया को पता चल गया। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोग देख रहे हैं? कनाडा में बैठा आदमी भी देख रहा है। हरियाणा का छोरा कोई एनआरआई ये कहाँ गया हुआ जिसका अपनी सरकारों के प्रति क्या छवि वो दुनिया में बढ़ाते होंगे, इसे उनकी छवि को धक्का लगे, देश की छवि को धक्का लगेगा कि हिंदुस्तान में जो कहाँ हिंदुस्तान के लोग कह रहे थे कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, यहाँ चन्नत के पानी लोग 45 दिन से पानी मांग रहे हैं। अंदरूनी बात एक और भी है, अगर एक गांव को आज पानी दे गया तो जितने भी गांव लग रहे हैं इस पाइपलाइन में वो भी कल ना डिमांड करेंगे और धरना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है उन सब गांवों में पानी की व्यवस्था बढ़िया है? नहीं है तो उनका क्या कसूर है? तो ये सरकार के लिए बड़ी समस्या है। क्यों? सरकार प्रबंध करे, उसका अलग से सरकार प्रबंध करे, सरकार प्रबंध करे। सरकार को फिर नहर के नजदीक वाले गांव पैसे मार के आगे वालों की ज्यादा चिंता क्यों रखी है? ये तो सरकार को शर्म करनी चाहिए। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। इस बागड़ा नहर के पास के गांव पैसे मरे हैं और तुम 30 किलोमीटर पानी आगे ले जाओगे, क्यों? वाई नॉट? जागे हैं लोग, पहले तो सोए हुए थे, चन्नत ने सबको चानना कर दिया। एक बात कही जा रही है कि टी नहीं लग सकती। भाई ये झूठी बात है, नहीं लग सकती, ये कोरी झूठी बात है। टी लग गई और इस गांव को पानी पिलाना था, 2 दिन में 1 दिन में सप्लाई छोड़नी है, टी पर लग जाएगी, अलग से बाल लग जाएगी। टी लगा दी इस गांव के लिए और एक बाल लगा दी, एक आदमी आएगा मोटरसाइकिल पर बाल खोल के चला जाएगा, शाम तक सारे गांव में सप्लाई बाल बंद कर दी। 3 दिन के बाद फिर सप्लाई देनी है गांव को, क्या मुश्किल है?
कहाँ हिस्से का पानी कहाँ डिस्टर्ब हो गया? उस दिन वाल लगाई थी साथ में। सब संभव है, सब करना पड़ेगा। को लगन होगी कि जल्दी से इनको बीमा देके खड़ा करें। यही होगा हरियाणा सरकार के साथ। ये चन्नत के लोगों को रात को आके कहेंगे भाई जी मिट्टी लगा दी थे, थर घरे जाओ नहीं सारो हरियाणा पानी मांगने लगे शुद्ध। जो शुद्ध पानी का सपना दिखा करके जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ रुपए इन्होंने इधर उधर करे हैं, वो एक्सपोज हो गए आज। बताओ, आपने बताया मेरे को तो कि इस भाखड़ा के पास के गांव में पानी नहीं, तो मांगेंगे। लोगों का हक है पानी मांगना, सरकार से नहीं मांगे तो किससे मांगे बताओ? सर अगर सरकार अलग से कोई व्यवस्था कर दे पानी की तो भी ये इसमें दे दे तो कहाँ दिक्कत है? और पहले जिसने टी लगाई उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? पहले जिसने टी लगाई, टी ला करके दी, बाल समेत ला करके दी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? ऐसे नकार दिया इस बात को, तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इसको जो है आने पर कि हमने किसी भी दखलंदाजी की इस मामले में, कौन पर्सन था, थर्ड पर्सन था, उसको बिल्कुल नकार दिया है। भाई एक बात बताओ दोस्तों, भूतों की कोई व्यवस्था है क्या आपके हरियाणा में? हमारे राजस्थान में तो नहीं है भूत। भूतिया कोई डिपार्टमेंट है क्या आपके यहाँ? भाई आपके यहाँ कोई अलग से भूतिया डिपार्टमेंट खुला हुआ हो, जो रात को भूतिया डिपार्टमेंट जागरूक होकर के काम कर जाता हो और दिन में वो डिपार्टमेंट गायब हो जाता हो? ये बेवकूफ़ बनाने की बात है और ये छंदम मानसिकता की हरकत है। सर बहुत से लोग आपको सीधा देख पा रहे हैं इस वक्त, तो आपका खुद का व्यक्तिगत क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल पानी देना चाहिए सरकार को लोगों के साथ बिना काम की बात ना करते हुए स्पष्ट ये कह देना चाहिए कि आपकी मांग पूरा करेंगे, टी लगाएंगे, ढंग से पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ मत करना, और उसको बाल को ज़्यादा खुल के मत रखना। जब पीएचडी डिपार्टमेंट कहे तो ही बाल खुलनी चाहिए, बिना काम बाल मत खोलियो गांव के लोगों और आपको पानी पिलाएंगे, ये कह करके सरकार ने आपकी वाई कर लेनी चाहिए। जी, और आपने कमेटी से भी बात की होगी या लोगों से मिले हैं, किस तरह आश्वस्त किया आपने, क्या बताया? हमने तो साथियों को ये कहा कि जब तक टी नहीं लगाते किसी से बात करने जाना ही मत। सरकार से एक टाइप से रूस के बैठ जाओ। भी तुम जाओगे फिर ये दुष्प्रचार करेंगे, ये कहेंगे कि साहब उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये नहीं कहा, इसने वो नहीं कहा। बंदी करो ना बात, वही टी लगा जाओ और मांग सरकार से और पानी पिला दो। थे अब तो अति हो गई जब इन पर आंसू गैस छोड़ी गई और लाठियां बरसाई गई और टी खुद लगा करके खुद सरकार ने पाड़ी, तब हमें लगा कि हमें भी उस साथियों का हौसला बढ़ाने जाना चाहिए।